अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन बाज़ औक़ात मफ़ूक़ुल फ़ितरत मखलूक और जिन्नात पर बिल्कुल यकीन नहीं रखते, लेकिन इनका वजूद एक हकीकत है। जिन चौखंडी का कब्रिस्तान। नाज़रीन, चौखंडी का कब्रिस्तान कराची से 29 किलोमीटर मशरक़ में कराची के नेशनल हाईवे पर वाक़ है। चौखंडी दीदा ज़ेब और मुनफरद तर्ज़ तमीर की हमल कब्रों के बायस पूरी दुनिया में मशहूर है। 2.5 किलोमीटर से ज़्यादा रकबर पहले इस कब्रिस्तान में मुर्रखीन के मुताबिक बाज़ कब्रें 16वीं सदी ईस्वी के बाज़ कबाइल के सरदारों का मुदफिन है। 600 साल कदीम मतरूके इस कब्रिस्तान के बारे में मशहूर है मगली का कब्रिस्तान। नाज़रीन, सूबा सिंध के शहर ठट्ठा के करीब वाक़ ये कब्रिस्तान अपने अंदर कई दास्तानें छुपाए हुए है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है जो तकरीबन 8 किलोमीटर फैला हुआ है। यहाँ बाज़ कब्रें मंजिलों में बनाई गई हैं। 13वीं सदी के इस कब्रिस्तान में 1 लाख से ज़ायद कब्रें हैं, लेकिन अब यहाँ किसी को दफन नहीं किया जाता। इसको देखने के लिए हर साल हज़ारों लोग इस कब्रिस्तान में आते हैं। इस कब्रिस्तान में जिन्नात और परियों से मुतल्लिक़ कई पुरअसरार बातें मंसूब हैं। डालमिया रोड, कराची। नाज़रीन, कारसाज और जौहर को मिलाने वाली सड़क डालमिया रोड कराची के मारूफ तरीन सड़कों में शुमार होती है। इस सड़क के बारे में कदीम वक्तों से आज तक एक कहानी बयान की जाती है कि अक्सर इस रोड पर एक पुरअसरार लड़की का देखा जाता है जो दुल्हन बनी हुई होती है और इसने सुर्ख लिबास पहन रखा होता है। लोगों का कहना है कि 60 की दहाई में यह खातून एक डांसर थी जिसे कत्ल करके इसकी लाश को इस सड़क पर छोड़ दिया गया, जो कि यहाँ से गुजरने वालों को मदद के रुकने को कहती थी और अचानक गायब हो जाती थी। बाज़ अफराद का दावा है कि आधी रात को सफ़र करने वाले जब डालमिया रोड पर पहुँचते हैं तो किसी वजह से वो रुकने पर मजबूर हो जाते हैं। रुकने के बाद उन्हें एक सजी सजाई सुर्ख लिबास में मलबूस दुल्हन नज़र आती है जो किसी अजनबी ज़बान में इनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करती है। ड्राइवर्स का पहला ख्याल यही होता है कि किसी परेशान हाल दुल्हन को मदद की ज़रूरत है, लेकिन देखते ही देखते इसकी शक्ल बदल जाती है और वह खौफनाक चुड़ैल का रूप धार लेती है। कुछ अफराद ने यह भी दावा किया है कि जब वो रुके नहीं तो उस दुल्हन ने उनका पीछा किया और उनकी इस चीखें भी सुनाई दी। डालमिया रोड पर आधी रात को भटकने वाली इस दुल्हन नमा हेबड़े की CCTV फुटेज इंटरनेट पर भी देखी जा सकती है। इस कारसाज की दुल्हन ब्राइड ऑफ कारसाज का नाम दिया जाता है। इजी टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बने बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कोहे चिल्तन। नाज़रीन, कोयटा के करीब वाक़ई इस पहाड़ी के बारे में मशहूर है कि एक पुरअसरार जगह है। यहाँ इन 40 बच्चों की रूहें भटकती हैं जिनके वालिदैन ने इन्हें तन्हा मरने के लिए वहाँ छोड़ दिया था। मुकामी अफराद इस बारे में एक दास्तान सुनाते हैं। दास्तान कुछ यूँ है कि यहाँ एक गरीब बे औलाद जोड़ा औलाद के लिए किसी बुजुर्ग के पास जा रहा था। बुजुर्ग की दुआ कबूल हुई और इनके यहाँ 1-2 नहीं बल्कि 40 बच्चों की विलादत हुई। यह गरीब जोड़ा इतने सारे बच्चों की कफालत नहीं कर सकता था, चुनांचे उन्होंने एक बच्चे को अपने पास रखकर 39 बच्चे पहाड़ पर छोड़ दिए। कुछ अरसा बाद औरत ये सोचकर पहाड़ पर गई कि शायद उन बच्चों की मौत वाक़ई हो चुकी होगी, लेकिन वो सब वहाँ जिंदा थे। बीवी खुशी से शोहर को ये बताने के लिए वापस आ गई और एक बच्चा जो इनके पास था वो भी पहाड़ पर छोड़ गई। कुछ देर बाद जब दोनों मियाँ बीवी पहाड़ पर पहुंचे तो सारे बच्चे गायब हो चुके थे। नाज़रीन, ये दास्तान सच्ची हो या झूठी, लेकिन मुकामी अफराद का कहना है कि आज भी इन्हीं 40 बच्चों की रूहों के चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाज़ें अक्सर व बेशतर सुनाई देती हैं। शमशान घाट, हैदराबाद। नाज़रीन, हैदराबाद में वाक़ शमशान घाट, जहाँ हिंदू अपने इंतकाल कर जाने वाले लोगों की चिताएं जलाते हैं, इसके बारे में दावा किया जाता है कि जिन लोगों को यहाँ जलाया जाता रहा है उनमें से बाज़ की रूहें अब भी यहीं भटकती फिर रही हैं। ये शमशान घाट तकरीबन 250 साल पुराना है। शमशान घाट के गार्ड और दीगर स्टाफ का कहना है कि गुरूब आफ्ताब के बाद अक्सर यहाँ कई बच्चे खेलने के लिए आते हैं और अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ें निकालते हैं। इनमें से किसी को भी कभी गेट से आते हुए नहीं देखा गया। ये बच्चे पता नहीं कौन सी जगह से आते हैं और खेलना शुरू हो जाते हैं और सुबह के वक्त सूरज निकल से कबल अपना खेल ख़त्म करके गायब हो जाते हैं। रात भर पुरअसरार आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। बच्चे जहाँ खेलते हैं वहीं नमूदार होते हैं और फिर वहाँ से गायब हो जाते हैं। काला बाग डैम। नाज़रीन, आपने काला बाग डैम के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ रखा होगा।
جو بعض وجوہات کی بنا پر بن نہ سکا۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ طویل عرصے سے بند پڑے اس پروجیکٹ کی سائٹ پر بنے مکانات اب کھنڈرات اور بھوت بنگلے میں تبدیل ہو گئے ہیں، اور جس جگہ یہ ڈیم بننا تھا وہاں پر اسرار بڑھیا بھی راتوں کو پھرتی ہوئی پائی جاتی ہے۔ جن لوگوں نے اس بڑھیا نما چڑیل کو دیکھا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ چھوٹے قد فربا جسم لمبے بالوں والی بڑھیا راتوں کو وہاں چلتی ہوئی دیکھی جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے پاکستان کے چند مشہور مقامات جو بھوت پریت پریوں اور بلاؤں کی وجہ سے مشہور ہیں۔ بھوت پریت پریوں اور بلاؤں کی کہانیاں ہم سب ہی سنتے آئے ہیں۔ کچھ لوگ ان کہانیوں پر یقین رکھتے ہیں اور کچھ لوگ ایسی باتوں کو مذاق میں اڑا دیتے ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر کے کئی ممالک میں جنات اور گھروں میں جنات کے بسروں کے حوالے سے کئی کہانیاں موجود ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ جنات کا ان کے گھروں میں بسیرا محض من گڑت کہانیاں ہیں، لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنات حقیقت میں موجود ہوتے ہیں اور یہ گھروں میں بھی بسیرا کر لیتے ہیں، یا یہ پہلے سے ہی گھروں میں موجود ہوتے ہیں اور ہم ان کے مقامات میں قیام پذیر ہو جاتے ہیں۔ ان مقامات سے منسوب باتوں میں کتنی سچائی ہے اور کتنا افسانہ ہے، اس کے لیے مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ ناظرین۔